आज से हम सभी बिहार शिक्षक भर्ती में जूनियर के लिए हिंदी विषय की तैयारी को शुरू करेंगे। जिस आज का टॉपिक हमारा था वर्णमाला। हिंदी सब्जेक्ट के वर्णमाला को हम पढ़ रहे थे। वर्णमाला किसको कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो वर्ण के दो प्रकार, पहला प्रकार स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। अब आपके सामने ये एक सवाल आता है कि स्वर किसको कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। और व्यंजन किसको कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वर वर्णों की सहायता से करते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब बात आई कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की जो मूल रूप से संख्या होती है वो 11 होती है। कौन कौन सी? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 वर्ण जो हमारे हैं इन्हें हम स्वर कहते हैं। अंग और अह जिसको हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अगर हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं तो अंग और अह को हम लोग अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो ये हमारे स्वरों की संख्या 11 हो गई। और अंग और अह को हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं जिनको अयोगवाह कहा जाता है। अब आते हैं व्यंजन वर्णों पे। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है, मूल वर्णों की संख्या होती है, वो 33 होती है। क से लेकर के म तक को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसमें 5 चरण 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होने की वजह से इनकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या क से म तक 25 होती है। उसके उपरांत य लवा आता है जिसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। तदुपरांत श श आता है जिसको हम पुष्प व्यंजन कहते हैं और इनकी भी संख्या 4 होती है। इस प्रकार से क से लेकर के ह तक जो हमारे मूल व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 पुष्प मिला करके 33 हो जाती है हमारे मूल व्यंजन वर्णों की संख्या। इसके बाद छ तरह होता है जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या भी 4 होती है। ये उपरोक्त वर्ण व्यंजनों के ही संयोग से इनका निर्माण होता है, इसलिए मूल व्यंजन वर्णों में इनकी गिनती हम नहीं करते हैं। इस प्रकार से 11 स्वर वर्ण और 33 मूल व्यंजन वर्ण हमारे होते हैं। अब हमारे इस टॉपिक से बनने वाले जो प्रश्न थे हमने चर्चा किया कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या आपको 11 ही विकल्प को चूज करना है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या जो होती है हमारी वो 33 होती है। आपने देख लिया कि 25 वर्ण जो स्पर्श होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं और 4 पुष्प होते हैं, इन्हीं को हम मूल व्यंजन वर्ण में काउंट करेंगे। तदुपरांत आप देखिएगा अगला इस टॉपिक से बनने वाला क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या हमने आपको बता दिया कि 11 स्वर होते हैं मूल स्वर, 33 मूल व्यंजन होते हैं, उसके बाद 2 अयोगवाह होता है, 4 संयुक्त व्यंजन होता है और 2 उच्छिष्ट व्यंजन होता है। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में हमारे कुल वर्णों की संख्या जो हो जाती है वह 52 हो जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने वर्णमाला के ऊपर चर्चा कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको वर्णमाला का टॉपिक बेहद पसंद आया होगा। आप लोगों ने काफ़ी सेशन को एंजॉय किया होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी, आपको कोई भी टॉपिक कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। आपके द्वारा दिया हुआ कोई भी सुझाव, किसी भी प्रकार का सजेशन हमारे लिए शिरोधार्य हो। धन्यवाद।